हाय एवरीबॉडी, मैं तरन्नुम। आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास सब्जेक्ट से लेसन 1 ईंट, मनके तथा अस्थिया से टेस्ट लगाएंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आप भी टेस्ट लगाइए, देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं। नीचे इनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, उन्हें भी ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? पहली विशेषता, वस्तुओं की विशिष्ट शैली। दूसरी, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता। तीसरा, विशेष कालखंड से संबंध होना। और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इनमें से यानी पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, या पहला और तीसरा सही है, फिर या तो दूसरा और तीसरा सही है, या फिर तीनों ही सही है। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर जो है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ही सही है। चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों ही विशेषताएं पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द के प्रयोग का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए तीनों ही विशेषताएं सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं? पहला, 4000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। तीसरा, 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य। चौथा, 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हड़प्पा काल का निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिनमें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप भी देख रहे हैं, सूची 1 और सूची 2 है। एक में तिथि संबंधित संकेत है, दूसरा उनका अर्थ है, जैसे BC, AD, CE, BCE। और इनमें कौन सा मैच करेगा? बिफोर कॉमन एरा, एनो डोमिनी या बिफोर क्राइस्ट। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सॉल्यूशन है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व भी कहा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, इसे हिंदी में ईस्वी कहते हैं, यानी ईसा के जन्म से पूर्व। उल्लेखनीय है कि आजकल AD के स्थान पर CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। इसमें C का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। विश्व में अब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है थार रेगिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र के लिए। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान इस क्षेत्र के लिए। तीसरा, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल के लिए। या चौथा, सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति में की जाती है। यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं, अतः कथन 1 तो सही है। दूसरा, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है।
पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि ये सभी जानवर पालतू थे, अतः दूसरा भी कथन सही है। उल्लेखनीय है कि जंगली प्रजाति के जानवरों जैसे हिरन, वराह, सूअर तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है, परंतु अभी तक यह नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका शिकार करते थे अथवा अन्य आर्किटेक्ट समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज टोटल 10 क्वेश्चन देखें। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।